चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। आज एक मरतबा फिर लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नोमान को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और दूसरा रिक्वेस्ट नहीं, आपसे सवाल है कि आप इस वीडियो पर जो रेनोवेशन का कंटेंट है उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सवाल आपसे ये है कि रेनोवेशन के अलावा और कौन सा क्रिकेट कंटेंट है जो आप इस चैनल पर देखना चाहेंगे और जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है, कौन सी स्पेसिफिक ऐसी नीश है, क्या क्रिकेटिंग अपडेट्स हैं, क्रिकेट की वीडियोस, क्रिकेट की हाइलाइट्स, या पाकिस्तान क्रिकेट पर और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट पर तबसरा, क्या चीज़ आप जो है वो इस चैनल पर देखना चाहेंगे। और इस चैनल पर जो है वो आप अपने पसंद का कंटेंट भी जो है वो देख सकते हैं। खैर, अब आते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट पर। बहुत कुछ बदल गया है जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जिनमें मीडिया सेंटर एंड की बिल्डिंग है वहाँ पर भी काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो पीसीबी मेन बिल्डिंग है वहाँ पर भी शटरिंग उतारने का काम बहुत तेज़ी से जारी है। लेकिन आज की रेनोवेशन अपडेट इट्स मोर अबाउट द फैक्ट कि जनाब किस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है उसके बाहर जो गैलरी बनाने का काम जो है वो स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। उस गैलरी के काम की क्या क्या डेवलपमेंट है वो आपको बताएंगे कि किस तरह वो गैलरी का काम चल रहा है। जबकि इसके अलावा जनाब फजल महमूद इनक्लोयर में भी काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। प्री कास्ट प्लैंक्स या प्री कास्ट स्टेयर्स लगाने का काम फजल महमूद इनक्लोयर में शुरू हो गया है। इसके अलावा राजाज इनक्लोयर की अपडेट भी आपको देंगे कि किस तरह राजाज इनक्लोयर में जो प्री कास्ट प्लैंक्स हैं उनको लगाने का काम अब बहुत तेज़ हो चुका है। जबकि ओवरऑल स्टेडियम के जितने भी इनक्लोयर्स हैं उनके अंदर जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनाब प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग से, जहां 5 फ्लोर्स जो हैं वो बनाए जाने का काम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। राइट साइड पर आप जो देख रहे हैं वो स्टील स्ट्रक्चर का जो स्टैंड्स हैं वो लग रहे हैं। स्टील का स्ट्रक्चर जो है वो 3 फ्लोर्स पर अब मुकम्मल होगा और उसके बाद ये जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है या प्लेयर्स एंड जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो गैलरी से रिलेटेड है। गैलरी कह लें या कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, कुछ हमारे कंटेंट पर या उस पर अपग्रेडेशन पे बात करने वाले भाई इसको बालकनी कहते हैं, तो बेहतर वर्ड गैलरी है। पहले भी जो पीसीबी गैलरी पिंडी और लाहौर कराची हर जगह इसके लिए पीसीबी गैलरी का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी अब गैलरी बनाई जा रही है 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पर। ये जो हिस्सा आपको बाहर आया हुआ दिखाई दे रहा है इस फ्लोर पर, यहाँ पर गैलरी बनाने का काम जो है वो स्टार्ट किया गया है। हर फ्लोर पे लगभग 100 to 150 या इवन 175 बंदों के लिए बैठने की गुंजाइश होगी। ये जो गैलरी है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी। अभी तो इसको थोड़ा ही आगे किया गया है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी और यहाँ पर एक बड़ी ही प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड किस्म की एक गैलरी बनाई जाएगी। इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट होगा और ये 3D मॉडल से आप बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्सटेंडेड गैलरी होगी। और उसके आगे जो आम शायकीन बैठकर या आम लोगों के बैठने के लिए 2 जो यहाँ पर इंक्लोयर्स बनाए जाने हैं वो फिर उससे आगे बनाए जाएंगे। तो ये तकरीबन 2nd, 3rd और 4th फ्लोर, 3 फ्लोर्स का अभी जो है वो प्लान हमारे सामने आया है या हमें जो प्लान सुनने में दिखाई दे रहा है वो यही है कि 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये गैलरी बनाई जाएगी। कुछ साइड ऑन विजुअल्स भी आप देख लें ताकि आपको बेहतर अंदाज से समझ आ जाए कि ये बिल्कुल प्लेयर्स पवेलियन के ऊपर होगा। इसी बिल्डिंग के अंदर जो है 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल गैलरी होगी। यहाँ पर प्लेयर्स की फैमिलीज़, पीसीबी ऑफिशियल्स, उनके गेस्ट हो गए या इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ आप कह लें कि जो शहर की डिग्निटरीज़ हैं, आम बंदे भी वो यहाँ पर बैठकर मैच देख सकेंगे। और जिस तरह रावलपिंडी स्टेडियम की गैलरी है, कराची के नेशनल स्टेडियम की मीडिया गैलरी है, लाहौर में भी ऑपोजिट एंड पे एक मीडिया गैलरी है, इन तीनों गैलरीज चूँकि ये बॉलर्स आम के बिल्कुल पीछे होती है तो यहाँ का व्यू बहुत दीदा ज़ेब होता है। यानी अगर आपको क्रिकेट हकीकी मानों में एंजॉय करनी है ना, तो आप में से भी अगर कोई बंदा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर मैच देखने जाएगा तो आपने इस गैलरी से मैच जो है वो ज़रूर देखना है, क्योंकि व्यूइंग एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। रावलपिंडी स्टेडियम में मेरा अक्सर इतफाक़ होता है कि जो 3rd फ्लोर गैलरी है पिंडी की, वहाँ से मैच देखा जाए तो उसकी एक अलग ही जो है वो अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि आप बॉलर्स आम के बिल्कुल पीछे होते हैं। अब आ जाते हैं जनाब पीसीबी मेन बिल्डिंग में। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि पीसीबी वालों ने अपने लिए बिल्डिंग तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, तो इसमें कोई शक नहीं है जनाब, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो मैन्युफैक्चर की गई है। इसके भी
5 फ्लोर्स जो हैं वो रखे गए हैं। और इस रेनोवेशन की या इस कंस्ट्रक्शन की जो मेजर अपडेट है आज वो शटरिंग उतरने से मुतालिक है। यानी इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं कि ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तकरीबन 4 फ्लोर्स ऐसे हैं जहां से अब शटरिंग मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दी गई है। अब शटरिंग रिमूव करने का जनाब आली मतलब ये है कि बिल्डिंग तकरीबन रेडी हो चुकी है, उसकी बेस, उसकी फाउंडेशन, उसका खाका, उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस वजह से ये नौबत आई है कि इस बिल्डिंग की शटरिंग उतार दी जाए। अब आप ये जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं, बेसिकली कनेक्टिविटी है कोई नहीं, लेकिन एक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, एक पाथवे बनाया जाएगा बिटवीन द पीसीबी बिल्डिंग एंड द प्लेयर्स पवेलियन। और इस कनेक्टिविटी से इसका फ़ायदा ऑब्वियसली यही होगा कि ड्यूरिंग द नॉन मैच डेज ऑब्वियसली नकलो हरकत तो रहती है पीसीबी एम्प्लॉयज़ की एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक, तो शायद इसलिए या इस कन्वीनियंस को बेहतर करने के लिए ये बनाया जाए। दूसरा, ओवरऑल इस प्लेयर पवेलियन बिल्डिंग के पीछे जो पीसीबी मेन बिल्डिंग है जनाब, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। राजाज एनक्लोयर काम इतना तेज़ कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्पीड जो है वो काम की 120 से 120 से 140 की स्पीड जो है वो चल रही है राजाज एनक्लोयर में। प्लैंक्स ही प्लैंक्स हैं, प्री कास्ट स्टेयर्स ही प्री कास्ट स्टेयर्स हैं, रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल ये काम है जो आए रोज़ काम में जो है कि स्पीड में हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मोस्ट प्रॉब्ली आज सैटरडे हो गया है, अगले वीक के एंड तक आप कह लें कि हमें 2 से 3 इनक्लोयर्स में फुल प्री कास्ट प्लैंक्स जो हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे। तो राजाज इनक्लोयर में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट एंगल से कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये विजुअल्स दिखाएं, और हैवी मशीन्स, हैवी क्रेन्स की मदद से, क्योंकि ये जो प्री कास्ट प्लैंक्स हैं ये ऑब्वियसली इसमें कंक्रीट है, इसमें स्टील है, इसमें सरिया है, तो ये हैं तो काफ़ी ज़्यादा भारी, तो इनको आम कोई बंदा तो पिक कर नहीं सकता। तो इसके लिए हैवी मशीनरी जो है वो यूज़ की गई है ताकि इन प्री कास्ट प्लैंक्स को पिक किया जा सके, और इनको जो है वो अब इंस्टॉल किया जा रहा है राजाज एनक्लोयर में। तो आप कह लें कि लगभग 65 to 75% राजाज एनक्लोयर जो है वो प्री कास्ट प्लैंक से भर चुका है। और इसका अगला प्रोसेस ये फॉलो किया जाएगा कि प्री कास्ट प्लैंक्स फिल इन किए गए हैं और इनके बाद जो है वो इसके अंदर कुर्सियाँ इंस्टॉल की जाएंगी। यानी कुर्सियाँ, आप ये क्लोज इन विजुअल्स भी देख रहे हैं कि इनके अंदर ड्रिलिंग की जाएगी थोड़ी बहुत, और जो सुराख रखे गए हैं वहाँ पर फिर चेयर्स फिटिंग होगी। जैसे जैसे चेयर्स आ जाएंगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोशिश करेंगे कि उनके भी जो विजुअल्स हैं आपको वो आहिस्ता आहिस्ता दिखा दें। आप बड़े क्लोज इन विजुअल्स देख रहे हैं, नीचे आप प्लैंक्स भी पड़े हुए देख रहे हैं कि प्लैंक्स की बड़ी तादाद जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है। और ना सिर्फ राजाज एनक्लोयर, ये तो आपने देख ही लिया कि राजाज एनक्लोयर में काम चल रहा है, बल्कि बाकी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के ओवरऑल वो एनक्लोयर्स हैं जहाँ काम जो है वो प्लैंक्स का तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कॉलम्स वगैरह बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। जैसे सईद अनवर इंक्लोयर है या बाकी तमाम तर इंक्लोयर्स हैं, वहाँ पर आप देख लें कि ये जो इंक्लाइंड बीम्स हैं वो 4 बेसेस और फाउंडेशन, 4 ड्रिलिंग के प्रोसेस के बाद इंक्लाइंड बीम्स बन गई हैं, और कुछ इंक्लाइंड बीम्स जो रह गई हैं उनका काम तेज़ी से जारी है। तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक प्रॉबली पूरे ग्राउंड के अंदर इंक्लाइंड बीम्स भी रेडी होंगी, और पूरे ग्राउंड में तकरीबन 3 से 4 ऐसे इंक्लोयर्स भी होंगे जहां इंक्लाइंड बीम्स फिट भी हो जाएंगी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट की अपडेट है कि पूरा ग्राउंड का स्ट्रक्चर जो है, उससे 2-3 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि सवाए जो बाहर की दीवार है, ये रेड दीवार, उसके अलावा पूरा ग्राउंड जो है वो नया बनाया गया है, पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम नया बनाया गया है। और इस सिलसिले में आप देख भी रहे हैं कि जो तमाम तर इंक्लोयर्स हैं उन इंक्लोयर्स के अंदर उन्हें तोड़कर मुकम्मल तौर पे नई सीटिंग जो है वो बनाई गई है। कुछ इंक्लोयर्स के अंदर बन गई है, जबकि कुछ इंक्लोयर्स के अंदर काम चल रहा है। मीडिया सेंटर एंड के राइट साइड पर राजाज इंक्लोयर है, वो बन चुका है। लेफ्ट साइड पर सईद अनवर इंक्लोयर है, वहाँ काम अब तेज़ी से चल रहा है। ट्रेंच ग्राउंड के अंदर जो खंदक मौजूद थी उस ट्रेंच का काम भी मुकम्मल हो गया है। ट्रेंच से मुतल्लिक अब आखिरी और लेटेस्ट अपडेट यही है कि ट्रेंच को कवर करने के लिए जो रीलिंग है वो बनाई जानी बाकी है। अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल बात कर लें इंक्लाइंड बीम्स की, तो ग्राउंड के अंदर टोटल 88 इंक्लाइंड बीम्स हैं, जिनमें से तकरीबन 80% 80% जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। 68 इंक्लाइंड बीम्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। प्लैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2904 टोटल प्री कास्ट प्लैंक्स जो हैं वो बनने हैं जो ग्राउंड के मुख्तलिफ इंक्लोयर्स में लगेंगे, जबकि उनमें से ओवरऑल जितने मुकम्मल किए जा चुके हैं वो तकरीबन 1500 प्लैंक्स जो हैं, यानी 51% प्लैंक्स जो हैं वो बन चुके हैं, और वो मुख्तलिफ इंक्लोयर्स में उनको लगाए जाने का काम अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 50 प्लैंक्स जो हैं उनको बनाने का काम इन प्रोग्रेस है। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, इस तरह मैंने कहा कि हम ग्राउंड के मुख्तलिफ इंक्लोयर्स को रेडी देखेंगे। अब आ जाते हैं फजल महमूद इंक्लोयर की जानिब। जनाब, ये एक लेटेस्ट इंक्लोयर है
लेटेस्ट एडिशन है कि जहां प्री कास्ट प्लैंक्स लगाने का काम शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लें कि अभी फ़िलहाल रोज़ और कॉलम्स नहीं, सिर्फ कॉलम की शक्ल में अपसाइड डाउन जो है वो प्री कास्ट प्लैंक लगाए गए हैं। और यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि इनके ऊपर चेयर्स फिट इन होंगी और चेयर्स भी फिर वही रोज़ और कॉलम्स की मदद से चेयर्स लगाई जाएंगी। और ओवरऑल एक सवाल लोग अक्सर उसमें पूछते हैं, हमसे पिछली वीडियो में भी पूछा गया कि जी एंट्रेंस और एग्ज़िट क्या होगा। तो अभी एंट्रेंस और एग्ज़िट का काम भी रहता है, यानी कहाँ से एम्प्लॉयर की एंट्रेंस होगी, एंट्रेंस के लिए भी एक जगह जो है वो डिफरेंट बनाई जाएगी। और वो अब आपने देखना होगा, इस पिक्चर से आपको बेहतर अंदाज से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ एंट्रेंस होगी फजल महमूद एम्प्लॉयर की, कहाँ से एंट्रेंस होगी पीसीबी मेन बिल्डिंग या प्लेयर्स पवेलियन की। यानी जो राइट साइड आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से एंट्रेंस के लिए एक अलग जगह बनाई जाएगी, लेकिन ये काम भी अभी पेंडिंग है। तो आप ओवरऑल फजल महमूद एम्प्लॉयर देख रहे हैं जहाँ अपसाइड डाउन जो है वो प्लैंक्स लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कुछ अंदर के विजुअल्स आपको प्लैंक्स दिखा दें, दे आर नो डिफरेंट देन द प्लैंक्स दैट आर यूज्ड फॉर द राजाज एन्क्लोयर, वही कॉलम्स की मदद से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में एक ट्विस्ट है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि अगर फजल महमूद एन्क्लोयर से आप मैच देख रहे हैं तो आपको किस तरह का व्यू जो है वो नज़र आएगा, पिच आपको कितने फासले पे दिखेगी। और क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न और शायद रेनोवेशन की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आम बंदे का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर किया जा सके, आम बंदे के लिए जो है वो एक्सेसिबिलिटी फराहम की जा सके। तो इस विजुअल्स में मैं भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि और ये चीज़ ना सिर्फ फजल महमूद एन्क्लोयर के लिए बल्कि जितने भी एन्क्लोयर्स के अंदर, इमरान खान एन्क्लोयर, राजाज एन्क्लोयर, सईद अनवर, हर एन्क्लोयर से अगर आप व्यू देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा व्यू दिखाई देगा। यानी मैं कह सकता हूँ एक प्राउड रावलपिंडियन होकर कि पिंडी स्टेडियम के हर एम्प्लॉयर से आपको बिल्कुल इसी तरह का व्यू देखता है। खैर जोक्स असाइड अब आ जाते हैं जनाब मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की जानिब। जनाब लेटेस्ट काम शुरू हुआ है मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में। ये जो ऊपर आपको कनोपीज पहले दिखाई देती थी, एक कपड़ा सा लगा हुआ था छत को कवर करने के लिए, अब उस कनोपी से जो है वो अब आपसे रिलेटेड बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि वो कनोपीज़ जो हैं वो रिमूव कर दी गई हैं। छत से जो कनोपीज़ हैं उनको हटाने का सिलसिला आज शुरू किया गया था। कपड़ा जो है उसको आहिस्ता 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 करके एक एक करके रिमूव किया गया है। मुकम्मल तौर पर अब वो कपड़ा रिमूव हो चुका है। अब अगला प्रोसेस इसका यही होगा ऑब्वियसली कि ये फटना शुरू हो गया था लाहौर में, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी एंड ऑल, उस वजह से प्रॉब्ली ये रिमूव किया गया है। लेकिन अगला स्टेप मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि वो कपड़ा नया लगाया जाएगा, और ना सिर्फ वो नया लगाया जाएगा बल्कि इस बिल्डिंग के अंदर जो मुख्तलिफ ऑफिसेस थे, मुख्तलिफ इंक्लोयर्स थे, पीसीबी गैलरी हो गया, ग्रैंड लाउंज हो गया, वहाँ पर कुर्सियों की हालत थोड़ी मखदूश थी, उनको नहीं किया जाएगा। मीडिया सेंटर एंड के मीडिया बिल्डिंग के अंदर या मीडिया बॉक्सेस के अंदर कुछ काम होने वाला है। ये तमाम तर प्रोग्रेस है काम की मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में। ग्राउंड फ्लोर में जो ब्रॉडकास्टर्स रूम था, बीन फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट टीम, मैंने डिफरेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कमेंट्री की एंड ऑल, तो ये ब्रॉडकास्ट रूम बहुत दफ़ा जाना हुआ है। तो उसके अंदर भी जो कमरों की पार्टीशन, ये डिवीजन है, वो कितनी को काबिल ज़िक्र नहीं है। तो शायद उसकी हवाले से भी जो है वो कुछ काम किया जाए जब इस मीडिया सेंटर एंड में रेनोवेशन होगी। ओवरऑल सीट्स की हालत बहुत ख़राब थी, प्रॉब्ली नई सीट्स भी लगाई जा सकती हैं जो मीडिया सेंटर में प्रॉपर 3-4 गैलरीज हैं या ग्राउंड फ्लोर पे वसीम अकरम और वकार यूनस एन्क्लोयर है। तो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग का भी काम अब स्टार्ट हो चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली इसकी छत को भी पेंट किया जाएगा, क्योंकि जब जब ड्रोन फुटेज आती है तो व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं होता ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन से मुतल्लिक बड़ी अपडेट थी। ओवरऑल स्टेडियम जो है, पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि पुणे स्टेडियम की तरह, जो इंडिया का पुणे है एक शहर है, उनका स्टेडियम बड़ा खूबसूरत है, उस स्टेडियम की तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर दिखने लग गया। लेकिन ओवरऑल अच्छा है, रेनोवेशन का काम, 2 नई बिल्डिंग्स बनी हैं, ओवरऑल सारे एम्प्लॉयर्स तोड़ के नए बने हैं, ट्रेंच बनी है, इसके अलावा मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में भी बड़ा काम हो रहा है। तो ये अच्छा है, खुशाइंद है कि लगभग 75 से 80 दिन में, इतना कम टाइम में इतना बड़ा स्टेडियम, एमिड ऑल द वेदर केओस, मतलब मॉनसून की लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद स्टेडियम तैयार करना और हर चीज़ जो है वो रेडी करना, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिज़र्व करता है। और क्रेडिट डिज़र्व करते हैं जनाब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं फैसल रियाज साहब, जो एक्सप्लोर पीके से हैं। उन्होंने हमारी ये ड्रोन फुटेज जो है वो प्रोवाइड की, उसमें से पिक्चर्स जो है वो हमने खुद ली हैं, लेकिन ये फुटेज इन किया, आप लोग वीडियो में अक्सर कमेंट करते हैं और बहुत बुरा भला भी कहते हैं जी, तो ये आप जान लें। अक्सर पिछली वीडियो में मैंने देखा कि ये शायद जो वीडियोस आपको अपडेट देते हैं, हामिद हो गया या शहरोज़ है, ये सब लोग आपको बताते हैं कि यार हम वीडियोस आपस में शेयर करते हैं। उसकी वजह ये है
कि मैं खुद अब मौजूद नहीं हूँ लाहौर में, ना ही ये हामिद भाई और शाहिद भाई ये मौजूद होते हैं। तो जो लोग लाहौर में होते हैं ऑब्वियसली, जैसे ये गिव एंड टेक है, मतलब ताल्लुक कुछ इस किस्म का है कि हम वीडियोज़ उनसे परमिशन लेकर यूज़ कर लेते हैं। ओवरऑल एंड में जनाब आपको आज जो ICC मीटिंग हुई है उसके बारे में पता लग चुका होगा। पाकिस्तान अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहा। पाकिस्तान ने यही कहा है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वह मुकम्मल तौर पर इधर ही होस्ट करेंगे, जबकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान को दो ऑप्शन दिए गए हैं कि या पूरी ट्रॉफी पाकिस्तान से हम लेकर जा रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप चुपचाप हाइब्रिड मॉडल कबूल करें। मोहसिन नकवी साहब गए तो बड़े बुलंद बाला बांगा दावे लेकर थे, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमेशा, तो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग का तो फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन रेनोवेशन का काम स्टेडियम का जारी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।